नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान की कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है। इसका भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राजस्थान वाले बच्चे। अब देखो, एक चीज़ है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, यूआर कैटेगरी से नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में देखो कल ही क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कल इसका फॉर्म चालू होगा। अभी कोई आप लोगों को बोल रहा है कि हाँ भाई ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं, तो अभी पूरा विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। मैं भी आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि मेरी बातों पे विश्वास करें कि ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों का जब कल फॉर्म फिल करना शुरू करोगे ना, क्योंकि कल से इसका फॉर्म चालू होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिल करोगे तो यूआर से करोगे। राजस्थान वाले अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नौकरी को निकलवाने में कुछ लोगों का बहुत हाथ है, तो उनको एक थैंक यू तो बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये वैकेंसी निकली है। 1831 पद है, जिसे 50% ITI NSC वाले बच्चों के लिए रखा है, और जो 50% है वो डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चों के लिए रखा है। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक, यहाँ पर वैकेंसीज़ का काउंट आप लोग देखते रहना। ड्राफ्ट्समैन सिविल है 38, इलेक्ट्रिशियन आप लोग काउंट देखते रहना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, ICTSM है, उसके बाद आप लोगों का मैकेनिक डीजल है, MMV है, प्लम्बर है, RAC है, उसके बाद सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल है, ये भी ट्रेड है राजस्थान में। उसके बाद टनर है, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी और कोपा में भी एक अच्छा खासा काउंट दिया है। जो बच्चे कोपा से अपना ITI कंप्लीट करके बैठे हैं और उनके पास रिलीवेंट क्वालिफिकेशन है, वो इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती, ITI टीचर की भर्ती आती है, उनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देख लो। अगर आपको जीवन में ITI का टीचर बनना है तो वही क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करने पड़ेगी। इसमें एज की बात करें तो एज में टेंशन नहीं होती। जो अनुदेशक की भर्तियां निकलती है 40 साल तक ले लेते हैं, तो 40 साल मैक्सिमम आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे इतनी एज तक। आपने देखा होगा बिहार में जो एग्ज़ाम हुए थे, कितनी ज़्यादा संख्या में जो है एज वाले लोग एग्ज़ाम देने गए थे। DSSB में एग्ज़ाम हुआ, 38 साल के लोगों से मेरा कनेक्शन था जो वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे। तो एज में तो कोई दिक्कत यहाँ पर आती नहीं है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर डिग्री से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में आप लोगों का CITS कंपलसरी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा से कर रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा और साथ में CITS लगेगा। और अगर ITI कर रखा है तो आप लोगों को ITI के साथ CITS चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब रही बात जो MHD से नोटिफिकेशन आया था वो इसमें एप्लीकेबल होगा। भाई देखो, रूल के हिसाब से तो होना चाहिए 1 साल की अप्रेंटिस और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट कल और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब इसका फॉर्म आप लोगों के सामने आएगा। अगर फ़ी की बात करें तो 600 रुपये फ़ी लगी है, SC ST के लिए 400 रुपये फ़ी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर UR और OBC के बच्चे 600 दे के फॉर्म को फिल करेंगे और यहाँ पर SSO ID क्रिएट करके फॉर्म फिल होगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये कल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये किस जगह पे किस तरीके से महिला का, पुरुष का किस तरीके से पोस्ट का सेग्रीगेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एक एक को पढ़ूंगा तो समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ यहाँ पर हो जाएगा। इतने आप लोग समझदार हैं कि जो भर्ती होती है किस तरीके से जो है यहाँ पर सेग्रीगेशन किया जाता है। तो यहाँ पर NTC NAC करके भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं नीचे चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दूंगा। अगर आप चाहोगे तो बुक की एक वीडियो बना के इसके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी बताई दी है, तो क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई है वही है, उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। बाकी कुछ अदर कंडीशन भी है जिसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड है, इसे भी आप लोग पढ़ लेना। सिलेबस ये एक और बार जनरेट करेंगे, अपने पोर्टल पे डालेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो सिलेबस के बारे में जो है तभी आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाएगी कि एग्जैक्टली इसके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जाती है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो सारी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, मैंने अपने मन से आप लोगों को कुछ नहीं बताया है। जो बच्चे जीवन में ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। और रही बात MHD वाला 1 साल का क्राइटेरिया, ITI वाले बच्चों का एक्सपीरियंस के तौर पे कैलकुलेट होगा या नहीं, तो भाई देखो, रूल तो आ गया है, होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये उस रूल के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, एक बार नज़र मार लेना अपनी साइड से, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल सके। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर जी अप्रेंटिस किया हुआ है, खाली CITS किया है और यहाँ पर ITI किया है, क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे? नहीं भाई, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ITI वाले बच्चों को 3 साल का, डिप्लोमा वालों को 2 साल का, और जो डिग्री से हैं उनको 1 साल का।
आशा करता हूँ मेरी जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज़ जाते जाते अंत में, टेक्नीशियन के नोट्स आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे टेक्नीशियन के नोट्स आप लोग ले सकते हैं।